हेलो, नमस्ते, राम राम। तो मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये जो समय है ये बज रहा है अभी 8-10 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे ब्लाउज़, ये लहंगे का ब्लाउज़ है, इसको देख रही थी क्योंकि इसका अस्तर लाना बाकी था और वो मुझे लेने जाना पड़ेगा। इसीलिए देखिए थोड़ी सी कतर काट के निकाल रही हूँ कि जो कपड़ा मुझे ज़रूरत है उसका अस्तर लेते आऊँ। दिमाग से उतर गया था ये लाना, लिखा हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे इस तरीके से मुझे लग रहा उल्टा जो रखा था, इसी वजह से कलर का ध्यान उतर गया। तो यहाँ मैं अभी अपना फटाफट काम निपटा रही हूँ और जल्दी जल्दी, क्योंकि थोड़ा सा काम डिले हो गया है इस समय, क्योंकि अभी चल रहे हैं नवरात्र और जिस दिन हवन होगा उस दिन छुट्टी रहेगी। तो एक दिन मुझे छुट्टी करनी है, तो वही काम मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब खिसक जाए, आगे बढ़ जाए, तो मैं एकदम लेवल पे आ जाऊँगी अपने काम के, मेरा काम आगे पीछे फिर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ कपड़ा देख रही थी, इसका भी मुझे अस्तर लाना था, तो उसके भी कतर मैं अभी काट के मतलब निकाल के रख लूँगी, जिससे कि जब मैं लेने जाऊँ तो धागा और सब ये समय मेरा बच जाए। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कड़वी है लेकिन एकदम सच्ची है। अगर आपने इन बातों पे अमल कर लिया, इन बातों पे ध्यान दे दिया, तो जीवन में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे दिमाग को डिस्टर्ब कर देती हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हम उन बातों में उलझे रह जाते हैं। बहुत सारे लोग ये गलतियां कर भी चुके होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमको तब समझ में आती है जब हमको ठोकर लगती है। ऐसा नहीं है कि बचपन से ही आदमी ये चीज़ें सीख कर आया है, हमें जब ठोकर एक लग जाती है तभी हमें समझ में आता है, तभी हमारी आँख खुलती है, तभी हमारा दिमाग खुलता है कि अरे मेरे साथ ये कैसे हुआ, मैंने तो उस पे भरोसा किया था, उसने मेरा भरोसा कैसे तोड़ दिया। तो कुछ जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ हैं जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी अगर इन चीज़ों को समझ लीजिए तो बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। तो जो पहली सच्चाई है जीवन की, इस चीज़ को समझ, और बहुत सारे लोग देखिए गलती कर भी चुके होंगे, ऐसा नहीं है, ये गलती मुझसे भी हुई है और लोग भी गलती कर चुके होंगे, लेकिन आगे हमसे ये गलतियां ना हो, ये आज आप लोगों को मैं बता रही हूँ। वो चीज़ें क्या है एक एक करके मैं बता रही हूँ, पॉइंट्स में बताऊँगी, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ बताती हूँ मेरे पास कमेंट आता है कि मैम पॉइंट्स में बताइए तो हमें समझने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो अपनी कमज़ोरी हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, समझ रहे हैं? क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, उसकी कमज़ोरी होती है, जिससे कि अगर हमने किसी को बता दिया तो लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी चीज़ से हमको डर लगता है, कोई चीज़ हम अगर कहीं कोई काम कर रहे हैं तो ये दिमाग में आता है कि हो पाएगा कि नहीं, ये सब हमारी कमज़ोरियाँ हैं। हमें डर लगता है, हम शुरू करें तो होगा कि नहीं, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, तो इस तरीके की जो आपकी कमज़ोरी है, या आपको अंधेरे से डर लगता है या अकेलेपन से डर लगता है, इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, वो कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं करनी चाहिए कि मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं चाहती हूँ कि मैं घर में कभी अकेली ना रहूँ और मेरे साथ कोई ना कोई रहे, या जब शाम होती है अंधेरा होता है तो मुझे डर लगने लगता है। बिल्कुल नहीं, अंधेरा होगा ही होगा, आप कभी ना कभी अकेले रहेंगे ही रहेंगे। तो ये मान के चलिए कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए जो कि हमारी कमज़ोरी हो। समझ रहे हैं? बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत गूढ़ बात है, अगर इसको ध्यान से आप समझेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा कि ये सब जो चीज़ें होती ना, कभी हो सकता है कि कोई उस अकेलेपन का कोई फ़ायदा उठाए, कोई आपको डराने की ही कोशिश करे, क्योंकि इस ज़माने में कोई किसी को जल्दी बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को बढ़ता हुआ आगे देख सकें। तो हो सकता है कभी कोई ना कोई आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। तो अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी समस्या हर किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात कि हमें अपनी हर समस्या को हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि हम किसी के साथ अपनी समस्या शेयर कर रहे हैं और वो हम मेरे साथ सिंपैथी दिखा रहा है, नहीं, वो उस समय सिंपैथी दिखा रहा है, लेकिन जहाँ वो आपके पास से हटा वही व्यक्ति आपका मजाक बनाने लगेगा।
तो अपनी समस्या, अपनी परेशानियों को हर किसी के सामने नहीं रोना चाहिए कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, मेरे पास पैसे कम हैं या अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये काम कैसे करूँ। सपोज़ करिए अगर आपने इस समस्या को, अपनी इस आर्थिक समस्या को किसी के सामने कह दिया, तो क्या कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपकी मदद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल भी वो व्यक्ति आपकी मदद नहीं करने आएगा, क्योंकि उसे लगेगा ये तो वैसे ही इनके पास पैसा नहीं है, मेरा लेके ये कहाँ से लौटाएँगे। तो हर समस्या अपनी, ख़ास तौर पे आर्थिक समस्या अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अपनी गलतियाँ हमें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये तीसरे नंबर की बात है। अगर कोई गलती हमसे हो गई है तो उसके बारे में हमें किसी से ज़िक्र नहीं करना चाहिए। क्या होगा, वो कभी न कभी आपको याद दिलाएगा, वो कभी न कभी रह के आपको याद दिलाएगा कि आपसे ये गलती हुई थी। देखना कहीं तुमसे ये गलती ना हो जाए। अरे सोच समझ के करना, तुम ये गलती पहले भी कर चुके हो। अरे ये इनसे तो ये गलतियाँ होती रहती हैं। वो आपको बार-बार याद दिला के त्रस्त कर देगा कि आप गलतियों का पुतला हैं। तो अगर कोई गलती आपसे हो भी गई है तो किसी के साथ शेयर ना करें, अपने मन में रखें। अगर किसी को बताना है, किसी ऐसे को बता दीजिए कि जो आपका एकदम भरोसेमंद इंसान हो, जिस पे आप 100% भरोसा कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये 3 बातें जो हैं, ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि अगर ये किसी तक गई तो समझ लीजिए कि फिर वो आपका क्या हश्र करेगा, कहीं न कहीं आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, कहीं न कहीं आपका वो समझिए फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसीलिए अपनी कमज़ोरी, अपनी समस्या, अपनी गलतियाँ, ये सब शेयर नहीं करनी चाहिए। ये सब शेयर करने की चीज़ें नहीं होती हैं। आपको लगता है इन सब चीज़ों को कह के हम अपना मन हल्का कर लेते हैं, पता नहीं आपका मन हल्का होगा या नहीं होगा, लेकिन दूसरों को एक टॉपिक मिल जाएगा आपके बारे में बात करने का। कोशिश करिए अपनी बातें अपने तक रखिए। अपने जीवन में बहुत ज़्यादा किसी को ताक झाँक करने का मौका मत दीजिए, क्योंकि आप कहीं न कहीं, कभी न कभी ये बातें आपके सामने भी आएँगी और आपका दिमाग इन चीज़ों में उलझ जाएगा। और जब इन चीज़ों में उलझेगा तो ऐसे ही समय की कमी है, हर चीज़ की कमी ही पड़ी हुई है। तो आप अपने काम पे ध्यान देंगे या इन सब बातों पे ध्यान देंगे? तो ये बहुत छोटी बात लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही मतलब गहरी बातें हैं कि बहुत ज़बरदस्त इनसे हमारे जीवन पे असर पड़ता है इन चीज़ों से। अगर ये बातें बाहर गई तो ये समझ लीजिए कि दूसरों की नज़रों में हमारी क्या वैल्यू होगी, हमारी क्या इज़्ज़त रहेगी। तो अपनी बातें कभी भी किसी के साथ शेयर मत करिए, अच्छी बातें शेयर करिए। कुछ अच्छा हो रहा है उसको शेयर करिए, लेकिन सारी बातें कभी भी शेयर मत करिए। आपको सिर्फ़ ये भ्रम है। हाँ, सामने हो सकता है वो व्यक्ति आपसे सिम्पैथी दिखा दे, ये आपको लगे कि हाँ, ये देखो मेरे दुःख में दुखी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी अपना नहीं है, ये समझ लीजिए। बातें उतनी ही शेयर करिए जिससे कि आपको नुकसान ना हो, आपके व्यक्तित्व पे उसका प्रभाव ना पड़े। अगर कोई भी बात ऐसी है जिससे आपके व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ेगा या आपके भविष्य में ये बातें उठ सकती हैं, इस तरीके की कोई भी बात किसी से गलती से भी शेयर मत करिए। देखिए मैं यही करती हूँ, ऐसा नहीं है, जब बहुत सारे लोग ऐसा कर भी चुके होंगे, क्योंकि ये मान के चलिए कि 90% लोग ये गलतियाँ करते ही करते हैं। और यही गलतियाँ होती हैं जो हमको कहीं न कहीं हमारे पैर को पीछे खींचती हैं, हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। अगर इन चीज़ों पे आपने काबू पा लिया, ये चीज़ें आपने समझ ली, ये बहुत कड़वी सच्चाई है, इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया, तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चुप रहना है, ये चीज़ें हमें शेयर नहीं करनी है।
ये समझ लीजिए। और जहाँ आपने ये शेयर की, आपको सिंपैथी लगी कि वो व्यक्ति मेरे साथ सिंपैथी दिखा रहा है, समझ लीजिए आप अपना भविष्य जो है गड़बड़ कर रहे हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बातों पे जो मैंने कही है गौर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे लग रहा है आपको कुछ ना कुछ सीख तो ज़रूर इस वीडियो से मिली होगी। कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ देखिए मेरा ये काम जो है, ये मैं पेटीकोट बना रही थी, ये भी कंप्लीट हो गया है। आप लोगों से बातें भी हो गई। समय बर्बाद बिल्कुल मत करिए, मैं नहीं करती हूँ, यही मेरी सफलता का राज है। बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को ढेर सारा प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा लगता है जब कमेंट आते हैं, लाइक्स मिलते हैं, व्यूज़ मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप लोग भी मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और ये जो जीवन की कड़वी सच्चाई है, इसको अमल में ज़रूर लाइएगा। इसको करके तो देखिए, ना फ़ायदा हो तब बस कहिएगा। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। माता रानी सबकी रक्षा करें। जय माता की।